वो कौन सा एक समाधान है जिससे सारे दुखों का अंत हो जाता है? तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ कहानी के समाप्त होने तक। घटना एक शांत और निर्जन जंगल की है। गिद्ध और उसकी पत्नी गिद्धनी एक विशाल बरगद के पेड़ पर रहती थी। इस पेड़ की ऊंची शाखाओं से पूरा जंगल दिखाई देता था। यहां से वे दिन भर आसमान और धरती का नजारा देखा करती थी और आसपास की घटनाओं पर हमेशा एक दूसरे से चर्चा किया करती थी। एक दिन शाम का समय था। सूरज ढल रहा था और आकाश में लालमा छाई हुई थी। ठंडी हवा चल रही थी और जंगल में एक अजीब सी शांति थी। गिद्ध और गिद्धनी अपने घोंसले में बैठे हुए थे। अचानक गिद्धनी ने गंभीर सुर में गिद्ध से 2 सवाल पूछ लिए। स्वामी, मेरे 2 सवालों के उत्तर दीजिए। पहला सवाल मेरा यह है कि भगवान किसकी सुनते हैं, और दूसरा सवाल यह है कि हर दुख का एक समाधान क्या है, अर्थात वो कौन सा एक समाधान है जिससे सारे दुखों का अंत हो जाता है। किसने कहा प्रिय, तुमने ये दोनों प्रश्न बड़े ही उत्तम पूछे हैं। इन दोनों प्रश्नों से संसार की बहुत बड़ी भलाई होने वाली है। जो भी इस कहानी को ध्यान से सुनेगा, मैं गारंटी से कहता हूं, उसके जीवन के सारे दुखों का नाश हो जाएगा। उसके जीवन में कभी रोने की नौबत नहीं आएगी। गिद्ध ने कहा, प्रिय, तुम भी अपने दोनों प्रश्नों के उत्तर बड़े ही ध्यान से सुनो, क्योंकि तुम्हारे माध्यम से ही मैं इनके समाधान दुनिया को देने जा रहा हूं। तब गिद्ध बोलना शुरू करता है और गिद्धनी ध्यानपूर्वक सुनने लगती है। गिद्ध ने कहा, मैं सबसे पहले तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं कि भगवान किसकी सुनते हैं। तुम इसे ध्यान देकर सुनो। एक समय की बात है। एक नगर में एक प्रसिद्ध मंदिर था। उस मंदिर की महंत जी बड़े ही ज्ञानी और विद्वान माने जाते थे। वे वेद शास्त्रों का गहरा ज्ञान रखते थे और श्रद्धालुओं को धर्म, पूजा पाठ और जीवन के सत्य के बारे में उपदेश देते। महंत जी के प्रवचन सुनने के लिए और उनके द्वारा कराए गए यज्ञ और अनुष्ठानों में शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। मंदिर हमेशा भक्तों से भरा रहता था और भजन कीर्तन की गूंज हर समय सुनाई देती थी। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल जाता है। उसी नगर में 3 साधु आ जाते हैं। ये साधु किसी भव्य आश्रम में नहीं रहते थे, न ही उनके पास कोई बड़ी संपत्ति थी। वे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रहते थे और अपनी साधारण जीवन शैली में लीन रहते थे। इन 3 साधुओं में कुछ ऐसा था जो लोगों को अपनी ओर खींचने लगा। उनकी सादगी, शांति और उनके भीतर की गहरी आध्यात्मिक शक्ति ने धीरे धीरे लोगों को प्रभावित करना शुरू कर दिया। पहले जो लोग मंदिर में जाकर महंत जी के प्रवचन सुनते थे, वे अब इन साधुओं के पास जाने लगे। महंत जी ने देखा कि दिन पर दिन मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या घटती जा रही है। जहां पहले मंदिर में लोगों की भीड़ लगी रहती थी, अब वहां सन्नाटा पसरने लगा था। महंत जी के मन में चिंता होने लगा। उन्होंने सोचा, ये सब क्या हो रहा है? क्यों लोग मंदिर आना छोड़कर इन 3 साधुओं के पास जा रहे हैं? ये 3 साधु कौन है जो मेरी बरसों की मेहनत और प्रतिष्ठा को खत्म कर रहे हैं? धीरे धीरे ये चिंता ईर्ष्या में बदलने लगी। महंत जी ने सोचा, मैं तो बरसों से धर्म का प्रचार कर रहा हूं, शास्त्रों का अध्ययन कर रहा हूं, पूजा पाठ और यज्ञ कर रहा हूं, फिर भी लोग मेरी उपेक्षा कर रहे हैं और इन साधुओं को संत मान रहे हैं। क्या इनके पास शास्त्रों का ज्ञान है? क्या इन्हें धर्म की परंपराओं का पालन करना आता है? स्थिति इतनी बिगड़ गई कि एक पूरा दिन बीत गया और मंदिर में एक भी श्रद्धालु नहीं आया। महंत जी ने घंटा बजाकर पूजा की शुरुआत की, लेकिन कोई नहीं आया। मंदिर के प्रांगण में केवल उनकी आवाज ही गूंज रही थी। महंत जी का धैर्य अब जवाब दे गया था। उन्होंने सोचा, इन 3 साधुओं की वजह से मेरा मंदिर खाली हो गया है। अब इन्हें सबक सिखाना ही होगा। महंत जी ने तय किया कि वो इन 3 साधुओं से खुद जाकर मिलेंगे और उनसे पूछेंगे कि वे किस अधिकार से लोगों को धर्म का ज्ञान दे रहे हैं। उन्होंने अपनी पारंपरिक पोशाक पहनी, गले में रुद्राक्ष की माला डाली और हाथ में त्रिशूल जैसा एक प्रतीक चिन्ह ले लिया। उनका चेहरा गुस्से और अपमान के भाव से लाल हो रहा था। महंत जी ने ठान लिया कि वो इन साधुओं से मिलकर न केवल उनकी सच्चाई जाएंगे, बल्कि उन्हें सबक भी सिखाएंगे। फिर 3 साधु एक बड़ी सी झील के पार रहते थे। मंदिर के महंत ने एक नाव वाले को बुलाया और उसे झील पार करने का आदेश दिया। नाव धीरे धीरे झील के पार बढ़ने लगी। महंत का मन गुस्से और क्रोध से भरा हुआ था। उसने सोचा, ये 3 साधु आखिर कौन है? इन्हें सबक सिखाना ही होगा। मेरी बरसों की प्रतिष्ठा को इन्होंने एक झटके में आकर खत्म कर दिया है। जब नाव किनारे पहुंची तो महंत नाव से उतरकर पैदल ही चलने लगे। कुछ ही दूर चलने के बाद उनकी नजर एक विशाल बरगद के पेड़ पर पड़ी। वो पेड़ घनी छाया के साथ साथ बड़े ही शांतिपूर्ण माहौल का प्रतीक लग रहा था। उस पेड़ के नीचे 3 साधारण लोग पद्मासन में शांति से बैठे थे। मैं तीनों बहुत ही साधारण वेशभूषा में थे। न तो उनके पास कोई भव्य वस्त्र थे, न ही कोई दिखावा। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और सादगी झलक रही थी।
यह दृश्य देखकर महंत का गुस्सा और भी अधिक बढ़ गया। महंत तेजी से उनके पास जाते हैं और गुस्से में जोर से कहते हैं, क्या तुम वही तीनों संत हो जिनकी वजह से लोग मंदिर में आना बंद कर चुके हैं? तीनों साधुओं ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और महंत की ओर देखा। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि गहरी विनम्रता झलक रही थी। उन्होंने एक साथ सिर झुका लिया, मानो महंत के गुस्से का आदर कर रहे हो। उनमें से एक साधु ने धीरे से कहा, नहीं, हम संत कैसे हो सकते हैं? हम तो साधारण लोग हैं। हमें संत बनने का कोई अधिकार नहीं है। उनकी आवाज में ऐसी सरलता और ईमानदारी थी कि महंत कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। लेकिन क्रोध ने उसे शांत होने नहीं दिया। इसके बाद दूसरे साधु ने बड़ी विनम्रता से कहा, लोग हमें संत कहते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि अफवाह कहां से फैली और कैसे फैली। उसने सिर झुकाकर अपनी बात कही, मानो महंत से क्षमा मांग रहा हो। उसकी बातों में न कोई आडंबर था और न ही किसी प्रकार का दिखावा। तीसरे साधु ने धीरे से उत्तर दिया, हम तो रोज उनसे कहते हैं कि यहां मत आया करो, लेकिन लोग मानते ही नहीं। जितना मना करते हैं उतनी ही भीड़ बढ़ती जाती है। हमें ये भीड़ पसंद नहीं है। हम तो बस शांति से जीना चाहते हैं। तीसरे साधु की आवाज में न कोई गुस्सा था, न ही कोई शिकायत, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो भीड़ से थक चुके हैं और अपनी साधारण जीवन शैली में ही संतोष पाना चाहते हैं। यह सुनकर मंदिर के महंत के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उनकी मुस्कान में एक व्यंग का भाव था। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये लोग कितने भोले हैं। इन्हें यह भी नहीं पता कि लोग इन्हें क्यों पूछते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आज इन्हें इनकी सही जगह दिखाकर ही लौटूंगा। महंत को अब यह समझ में आ गया था कि ये साधु अपने सरल स्वभाव और साधारण जीवन के कारण ही लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं, लेकिन उनके भीतर का हिस्सा का भाव शांत नहीं हो रहा था। उन्होंने सोचा, ये भोले हो सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये दोबारा किसी भी तरह की प्रसिद्धि पाने के बारे में नहीं सोच सकते। महंत ने यह गहरी सांस लेते हुए पूछा, तुम तीनों यहां क्या करते हो? दिन भर बैठे रहते हो या कोई काम भी करते हो? पहले साधु ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हम कुछ नहीं करते, बस एक पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं। यही हमारा जीवन है। साधु का यह सीधा उत्तर सुनकर महंत थोड़ा आश्चर्य में हुआ। उन्होंने सोचा, क्या ये सच में लोग प्रार्थना करते हैं? क्या इनके पास कोई और काम नहीं है? महंत ने अगला सवाल किया, तुम्हारे पास शास्त्र या कोई धर्म ग्रंथ है? क्या तुम वेद उपनिषद पढ़ते हो? तीनों साधुओं ने इस सवाल के जवाब में फिर से सिर झुका लिया। महंत ने अपने बाजुएं चढ़ाते हुए कहा, क्या हुआ? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद एक साधु ने धीरे से कहा, हम अनपढ़ हैं, हमें पढ़ना लिखना नहीं आता। शास्त्र या धर्म ग्रंथ रखकर भी हम क्या करेंगे? यह सुनकर महंत का चेहरा आश्चर्य और व्यंग के भावों से भर गया। उन्होंने सोचा, ये लोग अनपढ़ हैं, फिर भी इन्हें संत माना जा रहा है। ये लोग बुनियादी चीजें तक नहीं जानते और फिर भी इतने प्रसिद्धि पा गए हैं। महंत के मन में ही ईर्ष्या का भाव और अधिक बढ़ गया था। उन्होंने सोचा, इनका सच सबके सामने लाना ही होगा। लोग इन पर विश्वास करके मूर्ख बन रहे हैं। महंत ने अपनी मुस्कान छुपाते हुए कहा, तो तुम लोग अनपढ़ हो और शास्त्र नहीं पढ़ते हो, फिर तुम्हें पूजा पाठ और धर्म के बारे में ज्ञान कहां से मिला? साधुओं ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। वे केवल सर झुकाए बैठे रहे, मानो मैं ये कह रहे हो कि वे अनपढ़ हैं। महंत को यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि यह साधु अनपढ़ है। उसने मन ही मन सोचा, ये लोग जो शास्त्र तक नहीं पढ़ सकते, फिर भी इतने प्रसिद्ध कैसे हो गए? इनकी सादगी और अज्ञानता पर लोग इतने प्रसिद्ध कैसे हो गए कि इन्हें संत मान बैठे हैं? लेकिन अब मैं इन्हें इनकी असलियत का एहसास करवाकर ही रहूंगा। महंत का आत्मविश्वास बढ़ गया था। उसने ठान लिया था कि आज इन साधुओं को उनकी गलतियों का एहसास कराकर ही वापस जाएगा। महंत ने थोड़ी गंभीर आवाज में कहा, तो तुम लोग प्रार्थना कैसे करते हो? क्या तुम्हें कोई मंत्र या प्रार्थना याद है? यह सुनकर तीनों साधु फिर से सिर झुकाकर चुप हो गए। उनके चेहरे पर संकोच के भाव स्पष्ट दिख रहे थे। महंत ने गुस्से में थोड़ा तेज सुर में कहा, अब क्या हुआ? जवाब क्यों नहीं देते हो? तीनों में से एक साधु ने कहा, मंदिर की प्रार्थना बहुत लंबी है, हमें याद नहीं हो पाई, इसीलिए हमने अपनी एक छोटी सी प्रार्थना बना ली है, हम उसे ही जपते हैं। यह सुनते ही महंत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, क्या तुमने अपनी प्रार्थना बनाई है? यह तो धर्म और शास्त्रों का अपमान है। प्रार्थना तो शास्त्रों में लिखी होती है, जिससे हमारे पूर्वजों ने सैकड़ों वर्षों से अपनाया है। तुम जैसे अनपढ़ लोग अपनी प्रार्थना कैसे बना सकते हो? यह तो पाप है। महंत की इस प्रतिक्रिया के बाद तीनों साधु चुपचाप सर झुकाए बैठे रहे, मानो उनके पास अपनी सफाई देने के लिए कोई शब्द नहीं हो। तीनों साधुओं ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हमसे गलती हो गई,
हम अनपढ़ और साधारण लोग हैं। हमें शास्त्रों और परंपराओं का गहरा ज्ञान नहीं है। कृपया हमें सही प्रार्थना सिखाए हैं। आज से हम वही प्रार्थना करेंगे जो आप हमें सिखाएंगे। साधुओं की इस विनम्रता ने महंत को अंदर से और अधिक संतुष्ट कर दिया। उसने सोचा, ये लोग कितने भोले हैं, इन्हें यह भी नहीं पता कि सच्ची प्रार्थना कैसी होती है। आज इन्हें इनकी जगह दिखाकर ही जाऊंगा। महंत ने फिर कहा, पहले मुझे यह जानना होगा कि तुम लोग कौन सी प्रार्थना करते हो। मुझे तुम्हारी बनाई हुई प्रार्थना सुनाओ। तब साधुओं ने झलकते हुए कहा, हमारी प्रार्थना बहुत साधारण है। हमें डर है कि इसे सुनकर आप हंसेंगे। महंत ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं हंसूंगा। तुम निडर होकर अपनी प्रार्थना कहो। तीनों साधु कुछ देर चुप रहे, जैसे वे अपने भीतर हिम्मत जुटा रहे हो। आखिरकार एक साधु ने सिर झुकाकर कहा, हमने सोचा कि धर्म में भगवान के 3 रूप होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इसलिए हमने अपनी प्रार्थना भी इसी पर आधारित बनाई है। महंत ने उत्सुकता से कहा, ठीक है, बताओ तुम्हारी प्रार्थना क्या है। तीनों साधुओं ने एक सुर में उत्तर दिया, हमारी प्रार्थना है कि हम 3 हैं, तुम 3 हो, हम पर कृपा करूंगा। साधुओं की प्रार्थना सुनकर महंत पहले चुप रहे, लेकिन कुछ ही देर बाद वे जोर से हंस पड़े। उसने कहा, मैंने जीवन में कई प्रार्थनाएं सुनी हैं, लेकिन ऐसी प्रार्थना कभी नहीं सुनी। महंत का हंसी रुक नहीं रहा था। उसने अपने आप को थोड़ा संभाले हुए कहा, यह प्रार्थना नहीं, बल्कि बच्चों का खेल है कि हम 3 हैं, तुम 3 हो, हम पर कृपा करो। अब मैं तुम्हें असली प्रार्थना सिखाऊंगा, जो शास्त्रों में लिखी गई है। तीनों साधु महंत के सामने सिर झुकाकर बैठे रहे, जैसे भी उसकी हर बात मानने को तैयार हो। महंत ने साधुओं को अपनी पारंपरिक मंदिर की प्रार्थना सिखानी शुरू की। उसने बहुत ही गंभीरता और धैर्य से प्रार्थना के शब्द दोहराए और साधुओं से कहा, ध्यान से सुनो और याद कर लो। यह प्रार्थना शास्त्रों में लिखी गई है और इसे सही तरीके से ही करना है। यह धर्म का मार्ग है। साधु बड़ी विनम्रता और ध्यान से सुनने लगे। एक बार प्रार्थना सुनने के बाद उन्होंने कहा, महंत जी, कृपया इसे एक बार फिर से दोहराए। हम इसे ठीक से याद करना चाहते हैं। महंत ने मुस्कुराते हुए प्रार्थना फिर से दोहराई, लेकिन साधु संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बार बार प्रार्थना सुनने की विनती की। महंत ने कई बार प्रार्थना दोहराई और अंत में कहा, अब इसे बार बार सुनने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे अभ्यास से तुम्हें यह याद हो जाएगी। और हां, कभी कभी मंदिर भी आया करो। वहां आकर सही तरीके से प्रार्थना सीखोगे तो तुम्हारा जीवन और भी सुधर जाएगा। तीनों साधुओं ने सिर झुकाकर कहा, हां महंत जी, हम ऐसा ही करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महंत को लगा कि अब उसने इन साधुओं को सही मार्ग पर ला दिया है। वो संतुष्ट होकर नाव में बैठा और झील पार करने के लिए वापस लौटने लगा। झील के बीच पहुंचने पर महंत ने चैन की सांस ली। उसे लगा कि उसने एक बड़ा कार्य पूरा कर लिया है, लेकिन तभी उसने पीछे से शोर सुना। जब उसने मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। उसने देखा कि तीनों साधु झील के पानी पर दौड़ते हुए उसकी ओर चले आ रहे थे, जैसे वे किसी मैदान पर चल रहे थे। ये दृश्य देखकर महंत का सुनहरा राजन उसके हाथों से छूटकर नाव में गिर पड़ा। तीनों साधु पानी के ऊपर दौड़ते दौड़ते नाव के पास आकर रुक गए और बोले, महंत जी, हमें माफ करना। आपकी सिखाई गई प्रार्थना हम भूल रहे हैं। कृपया इसे एक बार फिर से सिखा दीजिए। हम इसमें गलती नहीं करना चाहते। मित्रों, यह सुनकर महंत का मन बदल गया। वो गहरे पश्चाताप में डूब गया। उसने नाव में ही सिर झुका लिया और बोला, साधु, तुम्हारी प्रार्थना सबसे अच्छी है, क्योंकि उसे भगवान ने सुन लिया है। मेरी प्रार्थना शास्त्रों के शब्द हो सकते हैं, लेकिन उसमें वो श्रद्धा और सच्चाई नहीं है जो तुम्हारी प्रार्थना में है। मुझे माफ कर दो। अब मैं भी वही प्रार्थना करूंगा जो रोज तुम करते हो। तीनों साधुओं ने विनम्रता से महंत को क्षमा किया और उसे आशीर्वाद दिया। यह कहानी सिखाती है कि प्रार्थना के शब्दों या परंपराओं से ज्यादा जरूरी है हमारे सच्चे दिल और श्रद्धा। प्रार्थना सच्चे मन से की गई हो तो भगवान उसे जरूर सुनते हैं। धर्म केवल नियमों और दिखावे का नाम नहीं है। असली धर्म वही है जो दिल से किया जाए। भगवान को हमारी सादगी, सच्चाई और श्रद्धा पसंद है, न कि बाहरी आडंबर। जैसे इन साधुओं की प्रार्थना साधारण थी, लेकिन उनकी भावना इतनी सच्ची थी कि भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली। ये दिखाता है कि अगर हमारा मन पवित्र है और हमारा विश्वास सच्चा है तो कोई भी प्रार्थना भगवान तक पहुंच सकती है। इसीलिए जब भी प्रार्थना करें, पूरे दिल से करें। भगवान हमारे शब्द नहीं, हमारी सच्ची भावना देखते हैं। यही असली भक्ति है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि भगवान न किसी अमीर की सुनते हैं, न किसी ताकतवर व्यक्ति की, न ही वे किसी विद्वान लोगों की सुनते हैं जो शास्त्रों का गहरा ध्यान रखते हैं। न ही भगवान किसी बड़े राजनेता की सुनते हैं, न ही किसी महंत या ज्योतिषी की, न किसी तांत्रिक की। भगवान के लिए सबसे जरूरी है हमारे दिल की सच्चाई
भगवान केवल उस व्यक्ति की सुनते हैं जिसका हृदय कोमल, निर्मल और सच्चा हो। ऐसा व्यक्ति जो दिखावा न करता हो, जिसके मन में किसी के प्रति इच्छा या छल ना हो, जिसकी भावना पूरी तरह से निष्पाप हो। भगवान को हमारी धन, दौलत, ताकत, ज्ञान या अहोदय से फर्क नहीं पड़ता। उन्हें केवल हमारी निष्ठा और विश्वास चाहिए। अगर हमारी भक्ति सच्चे मन से की गई है और हमारा विश्वास अटूट है तो भगवान जरूर हमारी बात सुनते हैं। इसीलिए जब भी आप प्रार्थना करें तो उसे पूरे दिल से करें, अपनी सच्चाई, श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रार्थना करें। भगवान को केवल वही प्रार्थना प्रिय है जिसमें दिखावे से ज्यादा सच्चाई झलकती हो और शब्दों से ज्यादा भावना हो। यही भगवान तक पहुंचने का सच्चा रास्ता है। गिद्ध ने गिद्धनी का पहले प्रश्न का उत्तर बड़े ही शानदार ढंग से दिया। दोस्तों, अब गिद्धनी ने दूसरा सवाल किया था कि वो एक समाधान क्या है जिससे सारे दुखों का अंत किया जा सके। तो गिद्ध कहता है, हे प्रिय, अब तुम अपने दूसरे सवाल का जवाब सुनो। जीवन में ऐसा समय बार बार आता है जब हमें बहुत दुख या बहुत खुशी होती है। दुख के समय हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है और खुशी के समय हम घमंड से भर जाते हैं। लेकिन असल में ना दुख हमेशा रहता है और ना खुशी समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। अगर हम ये समझ ले कि हर चीज, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, एक दिन खत्म हो जाती है, तो हम जिंदगी को सही तरीके से जी सकते हैं। हमें दुख के समय हार माननी चाहिए और ना ही खुशी के समय घमंड करना चाहिए। हमारे बुजुर्गों और धर्म ग्रंथों में ऐसी कहानियां कही हैं जो हमें सिखाती है कि जिंदगी का हर सुख और हर दुख एक दिन खत्म हो जाता है। ऐसी ही एक कहानी है जो हमें यह सच्चाई सिखाती है और बताती है कि हर समय शांति और संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। हे गिद्धनी, अब तुम ध्यान देकर सुनो। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े से राज्य का एक राजा था जो बड़ा ही बुद्धिमान और समझदार था। एक दिन उसने अपने मंत्रियों को दरबार में बुलाया और कहा, मैं तुम्हारे लिए एक खास काम लेकर आया हूं। मुझे ऐसा एक छोटा सा वाक्य चाहिए जो हर स्थिति में मेरा साथ दे। मैं बड़ी बड़ी किताबें नहीं पढ़ सकता, ना ही मुझे शास्त्रों का गहन अध्ययन करने का समय है। यह वाक्य इतना संक्षिप्त हो कि इसे आसानी से याद किया जा सके, लेकिन यह हर समय काम आए, चाहे मैं खुश हूं या दुखी, सफल या असफल, जीवित हूं या मृत्यु के करीब। यह वाक्य मुझे हर समय सहारा दे सके। तुम सब ऐसे वाक्य को खोज कर लाओ। राजा की यह बात सुनकर दरबार में सन्नाटा छा जाता है। मंत्रियों को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा वाक्य कहां से लाए जो राजा की हर परिस्थिति में मदद कर सके। राजा की आज्ञा का पालन करने के लिए सभी मंत्री काम में जुट गए। बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने लगे, धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया और अपने ज्ञान को खंगालने लगे। वे आपस में बहस और विचार विमर्श करने लगे। दिन, सप्ताह और महीने बीतते गए, लेकिन कोई भी ऐसा वाक्य नहीं खोज पाया जो राजा की मांग के अनुसार हो। मंत्रियों के बीच निराशा बढ़ने लगी। जब मंत्री अपनी खोज में असफल हो चुके थे तो वे आपस में बात कर रहे थे। उनमें से एक ने कहा, हमने सभी धर्म ग्रंथों को पढ़ा, बड़े बड़े विद्वानों से चर्चा की, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला। हमारा यह सवाल अब भी अनसुलझा है। तभी एक मंत्री उनसे कहता है, मैंने सुना है कि हमारे राज्य के पास गांव से बाहर एक महान साधु ठहरे हुए हैं। लोग कहते हैं कि ये साधु बहुत ज्ञानी है और आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं। क्यों ना हम उनके पास जाकर उनसे मदद मांगे। सभी मंत्रियों को यह विचार अच्छा लगा। वे तुरंत साधु के पास पहुंचते हैं और उन्हें राजा की समस्या के बारे में बताते हैं। साधु ने उनकी बात बड़े ध्यान से सुनी और कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, हे राजकर्मचारियों, मुझे राजा के पास ले चलो। मैं खुद उन्हें एक ऐसा सूत्र दूंगा जो उनकी हर परिस्थिति में काम आएगा। राजा के सिपाही, भाई और मंत्री महात्मा जी को लेकर राजा के दरबार में पहुंचे और जवाब दिया, महाराज, ये साधु बहुत ही सिद्ध पुरुष हैं। ये आपको कुछ ऐसा बता सकते हैं जिस चीज की आपने मांग की थी। तब राजा ने महात्मा जी से पूछा, हाँ महात्मा जी, क्या मुझे कोई ऐसा सूत्र बता सकते हैं जो हर परिस्थिति में मेरे काम आ सके? महात्मा जी ने कहा, हाँ राजन, मेरे पास वह चीज है जो हर परिस्थिति में आपके काम आ सकती है। मित्र महात्मा जी एक विशेष तरह की अंगूठी पहने हुए थे। सिद्ध महात्मा ने अपनी अंगुली में पहनी हुई वो साधारण सी अंगूठी उतारी। अंगूठी देखने में बिल्कुल साधारण लग रही थी, लेकिन उसमें जरा हुआ चमकदार पत्थर बहुत ही खास। महात्मा जी ने वो अंगूठी राजा को देते हुए कहा, महाराज, ये अंगूठी मेरे गुरु ने मुझे दी थी। इससे पहले इस अंगूठी के नीचे पत्थर के नीचे छिपा हुआ एक छोटा सा कागज है। उस कागज पर एक ऐसा सूत्र लिखा है जो आपकी जिंदगी में कभी भी काम आ सकता है, लेकिन इसे खोलने की एक शर्त है। राजा ने बड़ी ही उत्सुकता से महात्मा की ओर देखा। महात्मा ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे गुरु ने कहा था कि इस कागज को तभी खोलना जब आपकी जिंदगी में सबसे बुरा समय आ जाए, जब ऐसा लगे कि हर तरफ रास्ता बंद हो गया है, जब कोई उपाय ना सूझे, जब चारों तरफ से निराशा ने आपको घेर लिया हो, तभी उस कागज को खोलकर पढ़ना, अन्यथा से यूं ही मत खोलना, क्योंकि इसका महत्व तभी है जब यह सही समय पर उपयोग में आएगी। महात्मा ने एक पल रुककर कहा,
मुझे यह बात कभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे गुरु की कृपा से मेरी जिंदगी में ऐसा कठिन समय कभी नहीं आया। लेकिन यह बात बड़ी अनमोल है। इसे हल्के में मत लेना। इसे ऐसे ही किसी साधारण समय पर मत खोलना, क्योंकि ऐसा करने पर यह अपनी शक्ति खो देगी। महात्मा की बात सुनकर राजा थोड़ा चकित हुआ। वो सोचने लगा, आखिर ऐसा क्या लिखा होगा उस कागज में जो इतना महत्वपूर्ण है। लेकिन उसने महात्मा का आदर करते हुए कहा, महात्मा जी, मैं आपका यह उपहार स्वीकार करता हूं और मैं वचन देता हूं, इस कागज को मैं तभी खोलूंगा जब मेरी जिंदगी में सबसे कठिन समय आ जाएगा। महात्मा ने संतोष से सिर हिलाया और अंगूठी राजा को पहना दी। राजा ने अंगूठी पहन ली और अपने दरबार में लौट आया। अंगूठी उसके हाथों में थी, लेकिन उसके मन में उसकी रहस्यमयी प्रकृति को लेकर सवाल उठने लगी थी। वो सोच रहा था कि क्या सच में इस अंगूठी के अंदर जो कागज बंद है वो मेरे जीवन को बदल सकता है। उस कागज में ऐसा क्या लिखा होगा जो मेरे गुरु और इस महात्मा ने इतना अनमोल बताया। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजा ने अंगूठी को हमेशा अपने पास रखा। कई बार वो अपनी व्यस्त दिनचर्या में अंगूठी को देखता और सोचता था, क्या होगा अगर मैं इसे खोलकर देख लूं, आखिर इसमें ऐसा क्या खास हो सकता है। लेकिन हर बार उसे महात्मा की बात याद आ जाती थी। वो खुद को रोक लेता था और सोचता था, अगर मैंने इसे बिना सही समय के खोल दिया तो इस अंगूठी का महत्व खत्म हो जाएगा। ये केवल तभी काम आएगा जब मेरी जिंदगी में वास्तव में बहुत बुरा समय आ जाएगा। राजा ने उस अंगूठी को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। वो जानता था कि एक दिन किसी न किसी समय यह अंगूठी उसकी मदद करेगी, लेकिन उसने इसे खोलने के लिए हमेशा धैर्य रखा और महात्मा की सरहद का पालन किया। मित्रों, धीरे धीरे समय गुजरता गया। राजा की जिंदगी में सैकड़ों उतार चढ़ाव आए। राजा ने कभी उस अंगूठी को खोलकर नहीं देखा, क्योंकि उसे लग रहा था कि अभी उसके सारे रास्ते बंद नहीं हुए हैं। बस उस समय की प्रतीक्षा कर रहा था जब उसकी जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। मित्रों, बरसों के बाद एक भयंकर युद्ध छिड़ता है। राजा ने अपनी पूरी सेना और ताकत के साथ दुश्मनों का सामना किया। दूसरे देश के राजा ने भारी सेना के साथ उस राजा के राज्य पर चढ़ाई कर दी थी, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। दुश्मन ने युद्ध में जीत हासिल कर ली और राजा का पूरा राज छीन लिया। इस हार ने राजा को पूरी तरह तोड़ दिया था। उसे अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। वह अकेले घोड़े पर सवार होकर पहाड़ी रास्तों से भाग रहा था। पीछे से दुश्मन के सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। राजा का राज्य चला गया था। उसके साथी परिवार और सभी दोस्त बिछड़ गए थे। जो थोड़े बहुत सैनिक बचे थे, जो उसके साथ थे, वह भी अब धीरे धीरे उसे छोड़कर भाग गए थे। अब कोई उसकी रक्षा करने के लिए उसके साथ नहीं बचा था। घोड़ा उसका तेजी से भागता जा रहा था, लेकिन राजा के मन में डर और घबराहट साफ झलक रही थी। पीछे से दुश्मनों के घोड़ों की आवाजें बहुत तेज उसके पास आती जा रही थी। राजा को लग रहा था कि अब उसका अंत नजदीक है। भागते भागते राजा एक पहाड़ी घाटी पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि रास्ता अचानक खत्म हो गया है और वह पहाड़ की ऊंची चोटी पर है। उसके सामने एक गहरी और खतरनाक खाई थी। खाई इतनी भयानक थी कि उसे पार करना असंभव था। राजा पीछे मुड़कर भी नहीं जा सकता था, क्योंकि दुश्मनों के सैनिक उसके करीब आ चुके थे। उसने सोचा, अब मैं क्या करूं? ना आगे रास्ता है, न पीछे बचने का मौका। मेरे पास कोई उपाय नहीं बचा है। एक पल के लिए राजा स्तब्ध होकर खड़ा रह गया। उसे लगा कि अब उसका अंत निश्चित है। इसी हताशा और निराशा के बीच अचानक राजा को महात्मा द्वारा दी गई अंगूठी की याद आ गई। उसे महात्मा की वो बात याद हो आई कि जब तुम्हारी जिंदगी में ऐसा समय आए, जब सारे रास्ते बंद हो जाए और कोई उपाय ना बचे, तभी तुम इस अंगूठी को खोलकर पढ़ना। राजा ने जल्दी से अपनी अंगूठी उतारी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अंगूठी के नीचे चमकदार पत्थर को हटाया। वहां एक छोटा सा कागज रखा हुआ था। उसने कागज निकाला और कांपते हुए हाथों से उसे खोला। कागज पर केवल 4 शब्द लिखे थे, यह भी बीत जाएगा। यह वाक्य पढ़ते ही राजा को ऐसा लगा जैसे उसके भीतर का डर और घबराहट एक झटके में गायब हो गई है। उसे एहसास हुआ कि यह कठिन समय हमेशा नहीं रहेगा। जैसे सुख के दिन बीत गए, वैसे ही यह दुख भी बीत जाएगा। राजा का मन शांत हो गया था। जो शरीर अब तक डर से कांप रहा था, वह स्थिर हो गया था। उसे लगा कि जीवन में हर चीज स्थायी है, चाहे वह सफलता हो या असफलता, सुख हो या दुख, सब समय के साथ बदल जाते हैं। अब राजा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वो खुद को संभालते हुए सोचने लगा, अगर यह समय बीत जाएगा तो मुझे हार मानने की कोई जरूरत नहीं है। इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है शांत होकर आगे की रणनीति तैयार करना। राजा ने सोचा, अगर सुख का समय बीत गया तो यह दुख का समय भी हमेशा नहीं रहेगा। जब मेरा साम्राज्य और मेरा वैभव समय के साथ चला गया, तो फिर यह कठिन समय भी एक दिन खत्म हो जाएगा।
यह विचार आते ही उसके मन का सारा बोझ हल्का हो गया। जो शरीर अब तक डर और तनाव से कांप रहा था वो एकदम स्थिर हो गया। जो मन बेचैनी और निराशा से भरा हुआ था वह शांत हो गया। राजा को महसूस हुआ कि छोटे से वाक्य ने उसके अंदर किसी सोए हुए एहसास को जगा दिया है। पर्ची में लिखी हुई वह बात उसके भीतर की ताकत को वापस ले आई। यह भी बीत जाएगा। यह वाक्य बार बार उसके दिमाग में गूंजने लगा। उसे लगा से यह वाक्य उसे कुछ सिखा रहा है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। डर, घबराहट और असफलता सभी समय के साथ गुजर जाते हैं। यह सोचते ही राजा के मन में एक नई शांति आ गई। वह ना डर रहा था, ना भाग रहा था और ना ही घबराया हुआ महसूस कर रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे वह उस खाई के सामने खड़ा नहीं है, बल्कि किसी शांत जगह पर आराम कर रहा है। जो डर अब तक उसके दिल और दिमाग पर छाया हुआ था धीरे धीरे खत्म हो गया। और राजा ने महसूस किया कि डर केवल हमारे मन का एक भ्रम है। जब हम डर को समझ लेते हैं और उसे स्वीकार कर लेते हैं कि यह भी अस्थायी है, तो वह अपने आप गायब हो जाता है। अब राजा बेचैन नहीं था, ना ही वह किसी हलचल में था। वह शांति से उसी स्थान पर बैठ जाता है और समय के साथ अपनी आगे की योजना पर विचार करने लगा। थोड़ी देर तक दुश्मनों के घोड़ों की आवाजें राजा के कानों तक गूंजती रही। वो जानता था कि दुश्मन उसके पीछे लगे हुए हैं, लेकिन फिर अचानक आवाजें बंद हो गईं। राजा ने पीछे मुड़कर ध्यान से देखा और सुना, लेकिन अब कोई आहट नहीं थी। उसे महसूस हुआ कि शायद दुश्मन के सैनिक किसी और रास्ते पर मुड़ गए हैं। घना जंगल और बीहड़ पहाड़ दुश्मनों को राजा की दिशा का अंदाजा नहीं लगने दे रहे थे। धीरे धीरे घोड़ों की आवाज पूरी तरह गायब हो गई। राजा ने चैन की सांस। उसने महसूस किया कि वो फिलहाल सुरक्षित है। कुछ देर बाद राजा ने अपनी अंगूठी को वापस पहन लिया। वह सोचने लगा, जब मैं राजा था, जब वह समय मेरे पास नहीं रहा, तो अब यह भी समय ज्यादा दिन नहीं रहेगा। यह भी समय बीत जाएगा। मित्रों, इस विचार ने राजा को एक नई ऊर्जा दी। कई दिनों तक राजा ने खुद को छिपाए रखा और धीरे धीरे अपने बचे हुए सैनिक और मित्रों को इकट्ठा करना शुरू किया। उसने अपने वफादार लोगों को खोजा और अपनी सेना को फिर से खड़ा किया। एक दिन उसने दुश्मन पर पलटवार करने का फैसला किया। पूरी तैयारी के साथ जब उसने अपनी शक्ति मजबूत कर ली, तो उसने दुश्मनों पर हमला कर दिया। यह युद्ध बड़ा कठिन था, लेकिन राजा ने अपनी रणनीति और संकल्प से दुश्मनों को हराकर अपना खोया हुआ राज वापस ले लिया। जब राजा अपने सिंहासन पर वापस बैठ गया, तो उसका मन गर्व और आनंद से भर गया। वह खुद को वीर महसूस कर रहा था। उसका सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था। उसे लग रहा था कि उसने जो खोया था वह सब वापस पा लिया है। उसका मन कर रहा था कि पूरी प्रजा के सामने चिल्लाकर कहे, देखो, मैं वही राजा हूं जिसे अपना सम्मान, अपना राज्य और अपनी शक्ति वापस मिल गई है। मैं एक विजेता हूं। यह सोचते हुए राजा का सिर घमंड से ऊंचा हो गया था, लेकिन तभी उसकी नजर अपनी अंगूठी पर पड़ती है। अंगूठी के चमकते पत्थर ने उसकी आंखों को चौंध दिया। उसे उस कागज की याद आई जिसे उसने संकट के समय पढ़ा था। राजा ने तुरंत अंगूठी उतारी और कागज को फिर से पढ़ा। उसमें वही वाक्य लिखा था, यह भी बीत जाएगा। यह वाक्य पढ़ते ही राजा की विजय का जो उल्लास था, गर्व और घमंड था, वो सब गायब हो गए। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान आ गई। उसके दरबारियों ने पूछा, महाराज, अभी आप तो बहुत प्रसन्न थे, अब आप अचानक से इतने शांत कैसे हो गए? क्या हुआ? राजा ने अपनी प्रजा और दरबारियों की ओर देखा। उनके सवाल का जवाब देते हुए राजा ने शांत स्वर में कहा, मेरे मित्रों, मैं इसलिए शांत हो गया क्योंकि मुझे यह एहसास हुआ कि यह वक्त भी गुजर जाएगा जो समय आज हमारे पास है। चाहे वह अच्छा हो या बुरा, वो स्थायी नहीं है, समय के साथ बदल जाता है। यदि हम यह समझ जाए कि इस संसार में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, तो हमारे दुख भी हमें ज्यादा तकलीफ नहीं देंगे और हमारी खुशियां भी हमें घमंड में नहीं डालेंगे। आज हमारे पास जो कुछ है, धन, वैभव या सुख दुख, वह सब एक दिन बीत जाएगा। राजा ने अपने दरबारियों को समझाते हुए कहा, यदि यह सूत्र हमारी समझ में आ जाए कि सब कुछ अस्थायी है, तो हमारी सारी परेशानियां और खुशियों से पकड़ ढीली होने लगेगी। हम उन चीजों के पीछे भागना छोड़ देंगे जो केवल कुछ समय के लिए हमारे साथ है। सोचो, हम किस बात का गर्व करें, किस बात का गम मनाएं। सब कुछ एक दिन खत्म हो जाएगा। ये जवानी, ये राहत, ये चहल पहल, सब कुछ। और जब सब कुछ चला जाएगा तो क्या बचेगा? बस एक शांति, सन्नाटा। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, इसलिए हमें हर पल को पूरे संतुलन और शांति के साथ जीना चाहिए। ना दुख हमें तोड़े और ना सुख हमें अहंकारी बना सके। यदि हम यह समझ ले कि यह सब अस्थायी है, तो हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं जान गया हूं कि यह सूत्र यह भी बीत जाएगा। न केवल मेरे जीवन का मार्गदर्शक है, बल्कि इसे हर किसी को अपने जीवन में अपनाना चाहिए, क्योंकि यही हमें सच्ची शांति और संतुलन सिखाता है। दरबार में हर कोई राजा की बातों को सुनकर प्रभावित हुआ।
सभी ने मन ही मन यह वचन लिया कि वे भी जीवन को इसी संतुलन और शांति के साथ जिएंगे। मित्रों, इधर गिद्ध अपनी पत्नी गिद्धनी को कहता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, चाहे वह सुख हो या दुख हो, सब कुछ समय के साथ बदल जाता है। इसलिए हमें हर परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए और सच्चे मन से जीवन जीना चाहिए। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि यह सब कुछ अस्थायी है। दोस्तों, हर प्राणी चाहे छोटा हो या बड़ा इस धरती पर कुछ समय के लिए ही आता है। सुख हो या दुख, जीवन की हर अवस्था समय के साथ गुजर जाती है। इसीलिए हमें हर पल को स्वीकार करना चाहिए और संतुलन बनाए रखना चाहिए। हम दुख और परेशानी से कैसे निकले, हम अपने डर और चिंताओं से कैसे मुक्त हो सकते हैं? तो मित्रों, डर और चिंता केवल हमारे मन के भ्रम है। जब हमें यह समझ में आ जाता है कि हर परिस्थिति बदलने वाली है, तो हमारा डर और हमारी चिंता कम हो जाती है। जैसे ही रात के बाद दिन आता है, वैसे ही हर कठिन समय के बाद अच्छा समय आता है। हमें अपने मन को यह सिखाना होगा कि किसी भी स्थिति को हमेशा के लिए मान लेना गलत है। हमें यह समझना होगा कि समय हर घाव को भर देता है, हर परेशानी का अंत होता है। यही समझकर हमें जीवन जीना चाहिए। ना तो सुख में अहंकारी होना चाहिए और ना ही दुख में टूटना चाहिए। मित्रों, उस शाम गिद्ध और गिद्धनी के बीच का यह संवाद न केवल उनके जीवन के अनुभवों का परिणाम था, बल्कि यह हर प्राणी के लिए गहरा संदेश था। जीवन का सत्य यही है कि हर समय, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, एक दिन बीत जाता है। तो मित्रों, अपने पति के मुख से ये दोनों सवालों के जवाब सुनकर गिद्धनी बहुत प्रसन्न हुई। और स्वामी, आपने संसार को एक बहुत ही अनमोल संदेश दिया है। ये अगर लोग अपने जीवन में धारण कर ले तो उनकी जिंदगी में बहुत काम आएगा। तो चलिए मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी